आपको नरेंद्र मोदी साहब का एक एक्सेप्शनल चीज बताने लगा हूं और जो पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए सबक है, इसको सबक समझ के सीखें। आज इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है। आज उनकी आईटी सेक्टर देख लें, आज आप उनकी एक्सपोर्ट देख लें, आज आप उनके जितने भी लोग वहाँ पे बाहर बिजनेस करें, आप उनके बिजनेस उठा के देख लें। हमारे से पाकिस्तान से जितने पैसे गए ना वो उसमें लग गए, प्रॉपर्टीज में लग गए, किसी ने फ्लैट खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया। लेकिन इंडिया से जितने पैसे निकल गए उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई। की बात है तो भारत में कोई कानून है, वहां पे कोई पूछगछ होती है। वो कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं कि जहां पर किसी को मार देंगे और कहेंगे कि जी ये तो हीरो है। वहां तो एक पड़ेगी कान के नीचे और सीधे हो जाएंगे। तो वहां के जो मुस्लिम्स हैं उनकी हिम्मत नहीं होती और कि उस किस्म की जाहिल वाली हरकत करे। ऐसा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, दुश्मन है लेकिन दुश्मन की कोई अच्छी बात भी होना इंस्पिरेशन के लिए जरूर लेनी चाहिए। अभी मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब का एक एक्सेप्शनल चीज बताने लगा हूं और जो पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए सबक है, इसको सबक समझ के सीखें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अब पता नहीं इस वक्त कहां लेके जा रहे हैं कि मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इखलाक, इखलास और दयानतदारी की आला तरीन मिसाल क्या होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये सबक है पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए। सुनाएं जी मोदी साहब ने क्या किया तोशाखाना के साथ। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया सी मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन करेगा, आपका भी मन करेगा। मेरा मन नहीं करता था और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए, ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैं कहा रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई इसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन कर पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए दे। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। दुश्मन मुल्क है लेकिन लीडरशिप देखो क्वालिटी है ना। देखो ना कहां से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहां आया प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया। किसी फौज के जरिए नहीं आया, किसी साजिश के जरिए नहीं आया, किसी बराबर आप अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान में ये दूसरे ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड देखा आपने। भाई बात यह है कि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है और आप तनख्वाह के अलावा जो है वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं बेईमान नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। आपने जो मोदी साहब का दिखाया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। हमें इतनी वुसअत नज़र होनी चाहिए, इतना कुशादा दिल होना चाहिए कि अगर हमारे हमसाया मुल्क में भी कोई अच्छी चीज़ होती है हम उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तोशाखाना का मसला हो या उनकी फॉरेन पॉलिसी की कोई चीज़ हो जिसके हवाले से इमरान खान ने तारीफ की थी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल है और उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों ने एतराज भी किया। उसकी तारीफ करनी चाहिए। जी आजाद है, बिल्कुल 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 वजह फरमाया आपने। आजाद वो लोग होते हैं जो भीख मांगने सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और IMF के पास नहीं जाते। अभी आपको वीडियोस में दिखा, शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, ये भी कशकोल उठा के गए हुए और साथ ही आधे में देख रहे हैं इमरान खान साहब भी गए हुए हैं। यानी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जहां उमरा डिक्लेयर करता है, सऊदी अरब वाले वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि जनाब फिर मांगने आ गए। उन्होंने भी मांगा इमरान खान साहब ने और कह रहे आजाद खारजा पॉलिसी दूंगा। कशकोल के साथ आजाद खारजा पॉलिसी नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब ने मांगा, जाके वो देखे वीडियोस देख ले, वो भी मांग रहे हैं, उनको भी दे दिया, उन्होंने उनको भी दे दिया। उनको अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक बर्बाद कर दे अमेरिका से लड़के और यूरोप से लड़के, तो पाकिस्तान आइंदा 70 साल ये आपका पॉइंट आ गया। सारी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे जलाए, पाकिस्तान की फौज को गाली दी, बाय नेम गाली दी कि कौन इंडिया की खेल कर रहा है, कौन पाकिस्तान की दुश्मनों की खेल इस मुल्क में कर। कहा जाए कि ये इंडिया का बयानिया लेके चल रहे, मेरे ख्याल में हमें से इंडिया का बयानिया है कि एक कमजोर पाकिस्तान, एक कमजोर पाकिस्तान की फोर्स, यही मैंने पढ़ा, यही मैंने सुना, यही मेरी एजेंसियों ने मुझे बताया कि इंडिया का बयानिया यही है। बुरे हैं न काले हैं, हम दिल वाले हैं। तो इसीलिए FATF वालों ने कहीं हमें दिल वालों की कैटेगरी में रख दिया है। जहां तक बात रही IMF की, तो IMF भी कुछ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरह हमेशा बयान देता है पाकिस्तान बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजरा। IMF वालों ने वही बातें हमें लिख के दे दी, बोल दिया भाई बादाम खा लेना, दिमाग तेज हो जाएगा। पर इतना नाच गाना हुआ यकीन करें पाकिस्तान के अंदर कि जब हमें अपग्रेड किया
कि ये नाच नाच के लोगों ने अपनी चप्पलें तोड़ दी। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना तक नाचता रहा और नाच नाच के दीवाना हो गया। वसाइल का सख्त फुकदान है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होने वाली है। हमारे पास ना खाने के लिए रोटी या ना आटा मौजूद है। दालें हम बाहर के ममालिक से मंगवाते हैं। ये टोटल इधर उधर की मारी हुई है कि जी हम 5 दरियाओं का मुल्क है, हमारे पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। आप इंटरनेट पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, बैनुल-अक़वामी जामियात का विजिट करें, यूनिवर्सिटीज़ का विजिट करें और वहाँ से जाके वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल वाटर रिसोर्स जो है वो इंडस बेसन है, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर जो पानी के वसाइल। ये एक शर्मिंदगी की बात है कि हम मुस्तकिल झूठ बोल बोल के हम समझते हैं कि मामला ठीक है। पाक स्टडीज की किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के सारे दरिया कश्मीर से फूटते हैं। ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। कश्मीर को हम फेवर इसलिए करेंगे क्योंकि कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके साथ मजालिम हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि वहां से दरिया फूटते हैं। सिर्फ 1.5 दरिया कश्मीर से आता है। 1.5 भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पूरा फूटता है कश्मीर से और दूसरा जो है गुजरता है। बाकी दरिया जो हैं ये मैं आपको बता दूं, या तो हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जसलाई का चंद्रभागा जिसे पाकिस्तान के अंदर चिनाब कहा जाता है, और इसके अलावा ये मैं डिस्क्लोजर कोई भी नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। यकीन करें मैं ऐसा हैरान हुआ जब मुझे पता लगा कि मेरे साथ तारीखी तौर पर मुझे मामू बनाया गया है। तो मुझे पता लगा कि ये बेसिकली दरिया फूट रहे हैं या तो हिमाचल प्रदेश से जो कि हिंदुस्तान की रियासत है, या फिर ये हिमालय की गोद से फूट रहे हैं। और आपको मजेदार बात बताता हूं जो कि पाकिस्तान के अंदर किसी को भी नहीं पता। एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग पाकिस्तान में काम कर रहा है जो कि पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहा है। आज इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है। आज उनकी आईटी सेक्टर देख लें, आज आप उनकी एक्सपोर्ट देख लें, आज आप उनके जितने भी लोग वहाँ पे बाहर बिजनेस करें, आप उनके बिजनेस उठा के देख लें। हमारे से पाकिस्तान से जितने पैसे गए ना वो उसमें लग गए, प्रॉपर्टीज में लगे, किसी ने फ्लैट खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया। लेकिन इंडिया से जितने पैसे निकल गए उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई। एनआरआई बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलाते हैं। अच्छा, वैसे ये बिल्कुल प्रोग्राम को खत्म होने वाला है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। पूछिए। वहां पर एनआरआई ने अपने मुल्क में आकर इंडस्ट्री लगाई, ना कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। हमारे यहाँ ओवरसीज ने आकर पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगाई। वो आप वाली जगह पर इन्होंने मतलब जब आप बता रहे हैं ना कि वहां उस सेक्टर के अंदर सारे इंडस्ट्री को नहीं लगाई, ये मेरा जहन। बात करते हैं तो हिंदुस्तान की भी बहुत ज्यादा लोग अरब कंट्रीज में, यूरोप, अमेरिका में, बाकी दुनिया में काम करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं। बांग्लादेश से हैं लोग। हमने कभी उनको नहीं देखा इस तरह की चीजें। क्या वहां उन पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होती होंगी? हिंदुस्तान में क्या कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का या कोई आम आदमी पार्टी का, तो इन मुल्कों में भी होता होगा। मतलब मोदी जी भी वहां जाते हैं, ये बाकी लोग भी विजिट्स करते होंगे। अगर यहाँ नहीं करते तो अमेरिका, लंदन तो जाते ही हैं, सारे के सारे लोग जाते हैं। उनकी ये चीज हमने नहीं देखी। लेकिन हम पाकिस्तानियों को क्या है कि कभी हम कहते हैं कि हमने इसको फतह करके इस्लाम का किला बनाना है, उस मुल्क के लिए जिसकी पासपोर्ट के लिए ना हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए, मैं यह कहना नहीं चाहता लेकिन सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फिर वहां जाके हमें फिर ये याद आते कि यार इसको तो हमने इस्लाम का किला और ये चीज बनानी, और इस तरह की हरकतें ताकि दुनिया के लोग नहीं करते। हमारे लोगों का क्या मसला है कि इस तरह की चीजें कहीं पे भी कर जाती की बात है। तो भारत में कोई कानून है, वहां पे कोई पूछगछ होती है, वो कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं कि जहां पर किसी को मार देंगे और कहेंगे कि जी ये तो हीरो है और इसको जो है वो हमने हीरो बना दिया है, उसका मजार बना देंगे, फूल चढ़ाएंगे। वहां तो एक पड़ेगी कान के नीचे और सीधे हो जाएंगे। तो वहां के जो मुस्लिम्स हैं उनकी हिम्मत नहीं होती और कि वो इस किस्म की जाहिलों वाली हरकत करें। ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं, जाहिर है वहीं के लोग तो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आके सिर्फ ये कि इनके हाथ खुल गए हैं, इनको जो है वो ये आजादी मिल गई है कि अपनी मर्जी से किसी को भी मार काट सके, जो ये वहां पे नहीं कर सकते थे या नहीं कर सकते हैं जो भी हैं। लेकिन साथ साथ वहां का कानून भी बहुत, मैंने जहां तक सुना है, जहां तक हमारे दोस्त बताते हैं, कानून भी सख्त है। अगर कोई किसी भी रिलीजन का इस तरह की हरकत करता है तो उसको पड़ती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम।